मिलने वाली हार से निराश होने से पहले, बार बार मिलने वाली हार से निराश होने से पहले बस इतना याद रखो कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जब तक गुच्छे में एक भी चाबी बाकी है तब तक निराश मत होइए, कोशिश करते रहिए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो काम करने के पहले 10 दफा सोचते हैं, लेकिन सोचते ही हैं सिर्फ, काम चालू तक नहीं कर पाते, और कभी काम चालू कर दें उस सोच से ही घबरा जाते। दूसरी तरह के लोग होते हैं, काम चालू करते हैं और आधा काम होते होते तक हिम्मत लगाए रहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अमुक मना कर रहा था, तमुक उपद्रव कर रहा था, उसको नहीं जमेगा, इसको नहीं जमेगा, और आधा काम होते होते वो बीच में छोड़ करके रवाना हो जाए। लेकिन कुछ बिरले लोग होते हैं कि जो काम एक बार ठान लेते हैं, जो मार्ग एक बार पकड़ लेते हैं, वो तन मन धन और प्राण से उसे अंततः पूरा करके रहते हैं। तीसरे तरह के लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, चाहे वो साधना के मार्ग में चले हों और चाहे वह श्रावकाचार की लाइन पर लगे हों, चाहे वह आयोजनों की बात हो और चाहे वो महोत्सवों की बात हो। टांग खींचने वाले 50 लोग होते हैं और फिर भी जो आगे बढ़ता जाता है सही मायनों में वो नेतृत्व करने वाला कहलाता है। अभी तक जीवन में 70 से ज़्यादा पंच कल्याणक में सानिध्य का अवसर मिला और हर पंच कल्याणक के लगभग पहले दिन ही पहुंचते, लेकिन कम से कम आधे के किस्से ऐसे हैं कि जिसमें टांग खिंचाई तो होती ही है। समाज का मुखिया हो या कोई जो करता धरता हो या फिर पंडित जी हो, संघ का उसमें कोई रोल नहीं होता है, तो संघ का कुछ नहीं बिगड़ता। बाकी अध्यक्ष को लेके, पद को लेके, मैदान को लेके, व्यवस्थाओं को लेके कुछ ना कुछ उद्यम करने वाले निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग डटे रहते हैं अंततः वो सफल हो जाते हैं। और सफल होने के बाद जो लोग टांग खींचते थे वो ही कहते कि हम तो पहले से समझते थे, भाई साहब को मुखिया बनाया है तो कार्यक्रम तो संपन्न होना ही है। टांग खींचने वाले ही प्रशंसा करते हैं। हमें विश्वास था कि आप पार कर लेंगे, आपको जम जाएगा। जानियो, श्रीहांसी बहु विघ्नानि, जब एक अच्छा काम करने चलते हैं तो बहुत विघ्न आते। चाहे आप चतुर्मास का विचार करें, चाहे सिद्ध चक्र का विचार करें और चाहे पंच कल्याणक का, धार्मिक क्षेत्रों में तो विघ्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ढेर सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी रुचि धर्म की नहीं होती है, अपनी नाक की होती है। और गृहस्थी के कामों में भी बहुत बार देखिए, आप बेटी का रिश्ता लेके गए, लड़के वाले समझ भी गए कि भाई अच्छा है, आपकी बेटी बढ़िया है और आप ठीक है, बढ़िया, आपका परिवार ही बढ़िया। लेकिन रिश्ता करते करते आप बाहर तो निकले नहीं कि उनके कोई दूर के मामा जी आ गए। भाई अभी हम आपको फोन पर बताते हैं, जवाब देते हैं, कल परसों जवाब देते हैं, और दूर के मामा जी पहुंच गए, अच्छा ये इनकी लड़की है, अच्छा ये आए थे देखने को, ये क्या आदमी है क्या, ये छोरी है क्या। अच्छा खासा बना बनाया रिश्ता, ये दूर दूर के मामा जी फूफा जी अब यहाँ भी मामा जी फूफा जी की कोई कमी तो है नहीं, कहीं ना कहीं निकल ही पड़ते।
लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि जिन लोगों ने बात को समझ लिया है कि रिश्ता अच्छा है, उनको ऐसे फूफाओं को फूंक देना चाहिए और रिश्ते कर लेना चाहिए, तो गृहस्थी चलती रहेगी, धर्म ध्यान चलता रहेगा। और इस तरह की बातों में उलझ गए। संसार में जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा और उसकी आने वाली बाधाओं को खुद को समझ के दूर करना पड़ेगा। दीपावली का निकट है अवसर, अवसर बार बार नहीं आते। हो गया चतुर्मास, ना तो अब इतने कहीं साधु मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। इतनी बढ़िया सुंदर से एक कमेटी बन जाए, सबके मन बन जाए, गुजरात यूनिवर्सिटी जैसा प्रांगण मिल जाए, इतने सारे लोग बाहर से चौके लगाने के लिए आ जाएं बिना बुलाए। उनको जगह रहने को ना मिले तो बाहर ही सो जाएं, लेकिन सेवा करना है। मेवा मळे की ना मळे, मने सेवा तमारी करवी छे। ये लोग हैं, ऐसे लोग कम हैं कि मुक्ति मळे कि ना मळे, मने भक्ति तमारी करवी छे, लेकिन कम लोग हैं ऐसे। और थोड़ी इसमें भी इस तरह के लोग होते हैं, थोड़ी देर तक तो वो इस बात पर डटे रहते हैं कि मेवा मळे कि ना मळे पण सेवा करवी छे, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी अगर उनको मेवा ना मड़ा तो सेवा तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे, जिसकी सेवा कर रहे थे उसकी फजीती और कर डालेंगे। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं। यही भक्ति के मार्ग पर डटे रहना भी आसान नहीं है। हमारे यहाँ तो अध्यात्म का मार्ग है मुख्य, और उसमें ये कहा जाता है कि तत्व को समझो, आत्मा को समझो और अपने आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ो। फिर उसमें भक्ति को 2 नंबर पर रखा है कि जिनेंद्र भगवान से मार्ग मिला है, देवशास्त्र गुरु से रास्ता मिलता है, इसलिए इनके सानिध्य में रहो, इनकी सेवा करो। लेकिन वैष्णव परंपरा में तो एक मार्ग ही है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। तो केवल भक्ति का मार्ग, और वो भक्ति के मार्ग से मुक्ति मानते हैं। और उसमें तो कितना समर्पण चाहिए, तू ही तू, जो करे सो तू। उसमें भी लोग खरे नहीं उतर पाते कि इस मार्ग से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उसमें डाउट करने लगते। भक्ति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के जाना है। ये भक्ति नहीं, ये वाला शब्द चेंज किया है, शेरो शायरी वालों को पता होगा। ये भक्ति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कितने जिंदा पहुंचेंगे, कितने पार लगेंगे। ये भक्ति भी आसान नहीं है। जब तक मन का होता रहता है तब तक भक्ति बनी रहती है, मन का ना हुआ तो भक्त को भी कम भक्त बनने में देर नहीं लगती है। क्या करेंगे आप, जमाना ऐसा है, कलयुग है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वो भक्त से कम भक्त नहीं, भक्त से भगवान तक बन जाते हैं। जीवन में अड़चनें आती हैं, अपने ही विकार अपने आप को तंग करके रख देते हैं। ये बात हम किसी और को नहीं कह रहे, ये हम अपने ऊपर भी घटाएं कि भगवान की भक्ति करते करते भी अगर समस्या हल ना हुई तो ऐसे समझने लगते हैं जैन धर्म में कुछ नहीं है, तीर्थंकरों की भक्ति में कुछ नहीं। अपने इस मन को समझाना और सही दिशा देना बड़ा कठिन है। गुरुदेव की सेवा करते करते कोई खास मान सम्मान या वस्तुएं हासिल नहीं हुई, मन कहने लगता है क्या मिलता है, काहे को 2-2 4-4 घंटे खराब करना। अपने ही मन को समझाना कि इसमें समय खराब नहीं हो रहा है, जितना उपयोग उजला होता है, जितना शुभ परिणाम होता है, उतना पुण्य का बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए चित्त तैयार नहीं होता।
ताजा ताजा चाहिए, तुरंत चाहिए। यानी बड़ा मुश्किल है भक्ति के दरिया में भी तैर के निकलना। आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, ये संसार में मुक्ति का मार्ग बड़ा दुर्लभ है। मुक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग, साधना का मार्ग भी इतना आसान नहीं है। प्रच्छन्न खल वयमय मघैरंधकारै समन्तात् पंथा मुक्तेः स्थपटित पदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वाभासी यज्ञग्रे ग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। ये देव, हे प्रभु, हे भगवान, खलु निश्चय से, अयम ये संसार, अगमयी रंधकारी समन्तात, पापमय संसार और सब तरह मोह का, मिथ्यात्व का, अज्ञान का अंधकार छाया है। बताइए कितने लोगों को खबर है सच्चे देवशास्त्र गुरु की? उन्हें जो पकड़ा दिया उसी को पकड़ के, उसी को मान करके जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मिथ्यात्व का अंधकार से ढका हुआ, समन्ता सब ओर से ढका हुआ ये मार्ग है। अगाधई गयते क्लेश गर्तैर गाधई, दुख रूपी बड़े बड़े गड्ढे संसार में हैं और ये ढका हुआ है। देखो, गड्ढा आंखों से दिख जाए तो उससे बचा भी जाए, लेकिन आंखों से दिखे नहीं तो क्या होगा? गड्ढे में गाड़ी गिर जाएगी, अपन गिर जाएंगे। जी आदमी दुश्मन है, सामने स्पष्ट हो तो उससे बचा भी जाए, लेकिन पिच्छन्न रूप से लग तो रहा है दोस्त जैसा और काम कर रहा है, उसका कैसे तुम पता करो, कैसे बचोगे? ऐसे ही संसार में राग जो है ये भी लगता है दोस्त जैसा, है दुश्मन। द्वेष को बुरा सभी मान लेते हैं। बाबूजी, द्वेष जो है, जैसे समझ लो कि ये आदमी मुझे बुरा लगता है, तो द्वेष को तो बुरा सब लोग मान लेते हैं, लेकिन राग को बुरा कितने लोग मानते हैं? राग को कोई बुरा नहीं मानता, बोलते ये तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, ये तो बहुत प्यारा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस प्यार से भी तो संसार बढ़ रहा है। सम्यक दर्शन के साथ अगर आपका अपनत्व है तो वो एक बार चल जाएगा, वहाँ निर्णय हुआ है। लेकिन जहाँ अज्ञानता पूर्वक ही राग पड़ा हुआ है, वो भी संसार का कारण है। ये राग भी दुश्मन है, इसलिए भगवान को वीतरागी कहा, जिनकी राग बीत गया। तो राग भी अच्छा नहीं, द्वेष भी अच्छा नहीं। संसार में ऐसे राग द्वेष मोह के गड्ढे हैं और स्फुटित पदहा, विषम है प्रवेश जिसमें ऐसा। बताइए, इस संसार में घोर अंधकार है, मिथ्यात्व का, राग द्वेष मोह के गड्ढे हैं। इसमें कोई मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा करे तो चल पाएगा क्या? बोले बहुत मुश्किल है। तब भी तत्वाभासी, तत्व का ज्ञान कराने वाली भवद भारती, आपकी दिव्य ध्वनि, आपकी जनवाणी अग्रे अग्रे न भवती। यदि आपके वचन रूपी वाणी आगे आगे दीपक की तरह मार्गदर्शन ना कर रही होती तो कोई भी जीव सुख पूर्वक इस संसार के मार्ग से पार नहीं हो सकता। इसमें भगवान जिनेंद्र की वाणी की प्रशंसा की है कि हे भगवान, इस संसार रूपी अथाह जंगल है, मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है, राग द्वेष मोह के गड्ढे हैं, ईर्ष्या माश्चर्य अलगाववाद के गड्ढे हैं, और अब इसमें कोई जीव चाहे कि मुझे संसार से पार होना है तो किसी ना किसी गड्ढे में पड़ ही जाएगा। द्वेष के में ना पड़ेगा तो राग के गड्ढे में पड़ जाएगा, मोह के गड्ढे में पड़ जाएगा, द्वेष के गड्ढे में पड़ जाएगा। कई बार तो साधना के मार्ग पर आने के बाद ख्याति पूजा प्रतिष्ठा के गड्ढे में भी
पड़ी जाते, कितने बच बच के निकल गए। लेकिन तो कहा कि इस संसार से पार करने में अगर आपकी भारती, आपकी वचन रूपी जिनवाणी रूपी दीपक अगर आगे आगे ना होवे तो कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता। इसलिए जिनवाणी की महिमा है। आज हम सब के लिए कौन मार्ग दिखाता है? जिनवाणी। जिनवाणी का अभ्यास कर करके गुरुदेव मुनिराज मार्गदर्शन करते हैं, और वो जितने वीतरागी, जितने निष्प्रिय हैं, उतनी सही बात कहेंगे। अगर वो भी राग द्वेष में पड़ गए तो वो भी उठा पटक के चक्कर में पड़ जाएंगे, गड्ढे में पड़ जाएंगे। सौभाग्यशालियों, गड्ढे में कोई गिर जाए तो कौन निकाले? बताओ। एक हाथी गड्ढे में फंस जाए, गड्ढे में गिर गया तो कौन निकालेगा? हैं? बंदर ने कहा कि अपन निकालते चलो। बंदरों ने मीटिंग की, अपन हाथी को गड्ढे में गिराएंगे। गिरा सकते? हाथी अगर खुद गिर जाए तो ये हाथी की गलती। 150 बंदर मिलके मीटिंग करें कि हम हाथी को गड्ढे में गिराएंगे, गिरा सकते? नहीं गिरा सकते। लेकिन हाथी अगर खुद गिर जाए, अपनी लापरवाही, अपनी सावधानी ना रखे, एक आध पांव चूक जाए और गड्ढे में गिर जाए, लेकिन अब बंदर कहें कि अब हम हाथी को गड्ढे से बाहर निकालेंगे, तो 50-100 बंदर मिलकर के हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल सकते? मुश्किल का मामला है। उदाहरण समझ में आ रहा है? उदाहरण समझ में नहीं आ रहा आपको? जी, हमारा जीव आत्मा राग द्वेष मोह के गड्ढे में गिरा है। अब हमारे जैसे कोई दूसरे रागी द्वेषी मोही सोचें कि इसको गड्ढे से बाहर निकालो, उनके लिए मुश्किल है। ये जो चैतन्य आत्मा हाथी को गड्ढे से बाहर निकालना है तो हाथी चाहिए, और वो भी उससे कमजोर नहीं चाहिए। क्या समझे? बराबरी का भी नहीं चाहिए। और अभी यहाँ कहाँ, यहीं की घटना है। एक गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस गई। अब उस गाड़ी को, 4 व्हीलर को, ट्रक को और वो साइकिल वाला निकाले।